निरंकार निरंकार प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर जानकर जो भक्ति कर रहे हैं, उनके जीवन में मालिक कोई कमी नहीं होती है, कोई गमी नहीं होती है। हर हाल में एक रंग में रंगे हुए होते हैं। समझने वाले उन्हें चालाक समझें, शैतान समझें, शातिर समझें, कुछ भी समझें, क्योंकि आए हुए संतों को, पीर पैगंबरों को, चाहे वो किसी भी रूप में आए, उन्हें सबने छलिया ही कहा, छलावा ही कहा। खुद माया के मत वालों ने कंस को देख लें, रावण को देख लें, हिरण्यकश्यप को देख लें, तो जो इस नाम में बसा हुआ है, जो अपने कर्मों में बसा हुआ है, उसके घट में और घर में आनंद बरसता है। राम का नाम बड़ा सुखदाई, मंगल करता प्रभु श्री राम का नाम। और ये वेद शास्त्र हमें बारंबार यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु निरंकार हैं, इनका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है। बारंबार यही बात आती है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। तो जो जग से न्यारे राम से, परमपिता परमात्मा से मिल गया, साक्षात्कार हो गया, दर्शन कर लिए जिसने, फूल के मसलने में देरी है, पर प्रभु परमात्मा निराकार दातार के प्रकट होने में देरी नहीं है। मन चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, वैराग्य चाहिए अंतरकरण में, तो बात बन जाएगी। सदना कसाई शालिग्राम जी से मांस तोलने का कार्य किया करता था और बड़ा मस्ती में रहता था। उधर से एक दिन एक पंडे निकल रहे थे, उनका ध्यान जो उस बट्टे पर गया, उन्होंने देखा ये तो शालिग्राम जी हैं। उन्होंने सतना कसाई से अपने ठाकुर जी को, अपने शालिग्राम जी को लेने की हट की। सतना कसाई कह रहा है, ये तो जब से मेरे पास आया है, मुझे दूसरा बट्टा रखना ही नहीं पड़ता। कोई 1 किलो मांगे, आधा किलो मांगे, 2 किलो मांगे, 250 ग्राम मांगे, ये अपने आप ही छोटा बड़ा हो जाता है। ये तो बट्टा इतना प्यारा है मुझे, इसे मैं कैसे दे दूं। अंदर से तहार जुड़ी हुई है, मस्ती में है अपने खुदा के साथ। प्रभु को क्या चाहिए? मन चाहिए। ये चित चोर है, इसने चित चुरा लिया है, ले आए जैसे तैसे जबरदस्ती करके कि हमारे शालिग्राम जी हैं, यहाँ नरक में पड़े हुए हैं। वहां उन्हें स्नान कराया, तरह तरह से उनकी शुद्धिकरण किया गया, उन्हें विराजमान किया गया, आरतियां हुई, प्रसादी हुई। रात में दर्शन देके कह दिया कि मुझे वहीं छोड़िया, मैं यहाँ खुश नहीं हूं, मुझे सदना कसाई के पास ही छोड़िया। वो हर पल मुझे झूला झुलाता है, हर पल मुझे झूला झुलाता है। मालिक, ये नहीं है कि अब हम ऐसा कार्य करें। प्रभु को हमारा मन चाहिए, ये सोचने की बात है। सदना कसाई में कोई अंतरकरण में बुराइयां नहीं छिपी हुई थी, उसका ये रोजगार था, कार्य था ये उसका। तो हम भी मन को कितना पाक पवित्र बनाएं। कैसे प्रभु परमात्मा निराकार दाता हमसे चाहते हैं,
आंखों को अपने खुद ही रखे, मन की आंखें। बस एक यही मंजिल मिली है हमें, निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ हैं हम गुड्डे गुड़ियाओं से खेल रहे थे, हम उनके वस्त्र भी बनाते थे, उनके बिस्तर भी बिछाते थे, उनकी शादियां भी करते थे, ब्याह भी करते थे। दिनचर्या में भी हम ऐसे ऐसे खेलते थे जैसे बड़े हमारे घर में काम करते हैं। अब कपड़े धोने हैं, अब झाड़ू लगाना है, अब पोंछा लगाना है, अब खाना बनाना है। ऐसे ही हम अन्य और भी पूजा पाठ कर रहे हैं। हमने सीढ़ियां चढ़ी और सीढ़ियां चढ़ते 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 गुरु जी बिना गति नहीं है। सत्य की बात है, सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा की बात चल रही है तो सतगुरु जी कहलाएंगे। सत्य का बोध करा दिया, सत्य से मिलवा दिया, सत्य की जानकारी दी। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। इसे जानकर मानकर भक्ति भाव में आ जाओ। सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद निरंकार में जीवन हो जाता है। हनुमान जी जब जामवंत से अपनी शक्ति का बोध करा के जा रहे हैं लंका की ओर, तो उनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बस हृदय में श्री राम है समाये हुए। मंगल हो रहा है। समुद्र के कहने पर जब मैनाक पर्वत ऊपर उठे कि विश्राम कर लेंगे, हाय हाय, प्रभु श्री राम जी के कारज पूर्ण किए बिना कहाँ विश्राम है करना है। सोने का था, हीरे जवाहरात का था। प्रणाम किया, सत्कार किया। ये आदर सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की लिए मिल रहा है। मैं तो बानर हूं, अधम हूं। हम भी सब जिस भी कुल में पैदा हुए हैं, पर हम इस लायक नहीं थे कि हम निरंकार को पा जाते, निरंकारी हो जाते। पर ये प्रभु की कृपा है कि हमें अपना लिया, हमें अपना लिया। भक्ति श्रद्धा भाव से हो, पूर्ण रूप से समा जाए इस निरंकार में। निरंकार अंदर भी है, बाहर भी है। दातार तू ही निरंकार, मेरे मालिक दातार। ये सच के व्यापारी आए हुए हैं सतगुरु जी। नाम धन का व्यापार कर रहे हैं। नाम धन को बढ़ाएं अपने। इसमें हम ये ना समझे कि बहुत कड़ली भक्ति, बहुत कड़ली भक्ति। जैसे हमारा पेट रोटी से ही भरता है, हमारी प्यास पानी से ही बुझती है, ऐसे ही हमारी आत्मा की भूख प्यास सत्संग से ही बुझेगी, राम नाम से ही बुझने वाली है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, एक ही नाम है। अल्लाह कहो, गॉड कहो, भाई गुरु कहो, एक ही नाम है। पर ग्रंथ भी हमें समझा रहे हैं कि साकार की भक्ति करते करते तुम निरंकार में लीन हो जाओ। सुना है, पढ़ा है कि काशी जी में शरीर छोड़ने से मुक्ति प्राप्त होती है। संत चलते फिरते काशी कावा है, वृंदावन है, अयोध्या है। क्या क्या बोझ लेकर साथ में चले, घट भीतर राम समाये हैं। मीराबाई जी की वो मूर्ति भी छूट गई थी जब अपने गुरु जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की।
मेरु तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जब गुरु रविदास जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये गुड्डे गुड़ियाओं के खेल खेलने बंद करें। अब हम बड़े हो चुके हैं। आज आत्मा सुहागिन हुई है। अब फर्क नहीं पड़ता है। लाली माँ ये भीतरी होनी चाहिए, नूर ये अंतरकढ़न में समाया हुआ होना चाहिए। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, तुहि निरंकार तुहि निरंकार। पूरी सृष्टि से हम कुछ ना कुछ शिक्षा लें। जो हमें बुरा कह रहे हैं उनसे भी शिक्षा लें। मालिक दाता कि हम पे वो कितना ध्यान रखे हुए हैं, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाए। यूं तो हम मंजिल पे पहुंचे हैं, पर मंजिल पे पहुंचने के बाद भी कर्म तो हमें करने ही हैं। कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्मों के ही बीज बोने हैं, कर्मों के ही फल मिलने हैं। इसमें देरी ना करें अपने मन को सुधारने में। अपने मन की सुध ले, अपने मन की सुध ले।